फैसला तो सही है, लेकिन लोग सरकार को ये भी सोचना चाहिए कि बड़ी कंपनियों के अलावा छोटी कंपनियों पे भी ध्यान दें। बड़ी कंपनियों के पास तो पहले ही पैसा है, वो तो पहले ही पैसा इंटर्नशिप कराएंगे, उनको आप खुद से पैसा देना चाहिए। सरकार क्यों फंड करे इन सब चीज़ को? सरकार को चाहिए कि जो देश हित में छोटी छोटी कंपनियां काम कर रही है, स्टार्टअप्स काम कर रही है, उनको वो फंडिंग दे कि वो आप स्टूडेंट्स को लें, इंटर्न्स को लें, और उन कंपनी को भी फ़ायदा हो रहा है इसमें और स्टूडेंट्स का भी फ़ायदा हो रहा है, सीखने को मिल रहा है उनको। मैं तो इसको इस तरीके से देखता हूँ कि जो छोटे शहर से भी जो लोग आते हैं और नई जगह पर आकर और एक फाइनेंशियल अगर बैकअप दे रही है सरकार, तो वो तो एक कॉन्फिडेंस दे ही रहा है। डेफिनेटली लोगों को अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा और लोग आके ज़्यादा इंटर्नशिप करना चाहेंगे यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से तो बढ़िया फैसला है। मैंने आप कहना है कि गांव से भी लोग आ सकते हैं, संकोच नहीं हुआ कि हमारा खर्च कहाँ से आएगा? मैं बताता हूँ कि हमारे टाइम पे जब हमने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करी थी तो हमने जेब से पैसा दे के लिया था। स्टाइफंड हमने भी किया था। स्टाइफंड के नाम पे तो कुछ मिलता नहीं था। ये 5,000 रुपये की स्कीम निकाली है। तो एक चीज़ आप ये देखिए कि हमारे देश में युवाओं को जॉब्स नहीं मिल रही हैं। इतने ज़्यादा गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब खाली हैं, रेलवेज़ में जॉब खाली हैं, टीचिंग लाइन में जॉब्स खाली हैं। पहले तो आप उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। उसके ऊपर आप जुमला निकाल रहे हो कि 500 रुपये हम जो भी फर्स्ट इंटर्नशिप करेंगे उनको देंगे। तो अभी के हिसाब से आप 30 डे की चीज़ें कर रहे हो, 30 डे स्किल एक्टिविटी कर रहे हो जाके कंपनी में। तो आप ये भी तो देखो कि वो 5,000 रुपये इंटर्नशिप में कितने ज़्यादा कम है। और मोदी सरकार ने बहुत सारी ऐसे स्किल इंडिया की चीज़ें भी निकाली थी, बट जब 2017 में इनका बजट आया था तब भी के टाइम पे मैंने नोटिस किया, मैंने अभी थोड़े टाइम पहले पढ़ रहा था, तो उसका भी कुछ ग्रोथ नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें फैक्ट हैं जो मोदी सरकार के खिलाफ हैं। और इस आपका कहना है कि ज़मीन पर दिखाई नहीं दे रहा, केवल ये योजनाएं हैं? नहीं, ज़मीन पे तो कभी इनका कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। ये तो सारी चीज़ें होर्डिंग में दिखती है, टीवी पे दिखती है, मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखती है। क्या पता ये भी जाए कि ना जाए। बजट को पढ़ा है, सुना है कायदे से, तभी आप क्लियर हैं। लेकिन जो इंटर्नशिप वाली बात हो रही थी, पहले था कि कहा जाइए किसी चैनल में, किसी कंपनी में जाइए तो आप फ्री में आपको इंटर्नशिप करना पड़ता था, अपना पैसा किराया लगा के जाइए, अपने किराए से आइए। तो 5,000 महीना गवर्नमेंट देगी उसको, तो ये तो बड़ी बात फैसला है ना। स्टूडेंटों के लिए बहुत सुनहरा अवसर है कि कम से कम अगर माँ बाप उनको घर से बाहर निकलने के लिए दूंगे। पहले क्या होता था, कहाँ जा रहा है, किराया भी घर से ही खर्च करना होता था, अब क्या गवर्नमेंट देगी। तो कम से कम उनका इंटर्नशिप भी पूरा होगा और इंटर्नशिप पूरा होते उन्हें एक्सपीरियंस होगा और बड़ी कंपनियां भी पहला पेमेंट गवर्नमेंट देगी उसको। हाँ, तो ये तो बहुत बढ़िया काम है, मतलब अगर बजट में इसे रखा गया है तो अच्छा है ये। हाँ, बहुत अच्छा है। तो कहा जा रहा है कि जैसे विपक्ष ने आवाज़ उठाई कि रोजगार नहीं है, बेरोजगारी ज़्यादा है, उसका असर हुआ है क्या? ये मोदी सरकार ने किया है? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली जब गवर्नमेंट को लगता है कि हमारे युवाओं को और या भारत के युवाओं को कुछ ना कुछ, हमारा सरकार का मकसद है युवाओं को आगे बढ़ाना। और अभी भी आप जो EPFO की जो साइड है उसके हिसाब से हम रोजगार का जो डाटा निकालेंगे वो कई करोड़ों में ऊपर गया है। यानी कि भारत सरकार ने रोजगार दिया है। जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट सरकारी नौकरी के थ्रू ही दे, तो वो EPFO के भी थ्रू दिया है, मतलब वो रोजगार है ना। बजट में युवाओं को एक सौगात दी गई है, जिसमें अगर वो इंटर्नशिप करते हैं देश की 500 बड़ी कंपनियों में तो उन्हें गवर्नमेंट सीधा 5,000 रुपये देगी। हमारे साथ कुछ युवा हैं, उनसे बात करते हैं कि फैसला कैसा है। फैसला तो सही है, लेकिन लोग सरकार को ये भी सोचना चाहिए कि बड़ी कंपनियों के अलावा छोटी कंपनियों पे भी ध्यान दें। बड़ी कंपनियों के पास तो पहले ही पैसा है, वो तो पहले ही पैसा इंटर्नशिप कराएंगे, उनको आप खुद से पैसा देना चाहिए। सरकार क्यों फंड करे इन सब चीज़ को? सरकार को चाहिए कि जो देश हित में छोटी छोटी कंपनियां काम कर रही है, स्टार्टअप्स काम कर रही है, उनको वो फंडिंग दे कि वो आप स्टूडेंट्स को लें, इंटर्न्स को लें, और उन कंपनी को भी फ़ायदा हो रहा है इसमें और स्टूडेंट्स का भी फ़ायदा हो रहा है, सीखने को मिल रहा है उनको। बड़ी बात कही आपने, छोटी कंपनियों को भी देना चाहिए। लेकिन पहले ये था कि जब लड़के इंटर्नशिप करते थे तो उनको अपने घर से किराया लगा जाना आना, तो उनको एक पहला पेमेंट जब तक वो काम इंटर्नशिप करेगा तो पैसा मिलता रहे उसको। तो एक जॉब क्रिएशन की तरफ जो बेरोजगारी की बात हो रही है उसके लिए तो कदम उठाया जा रहा है ना। बड़ी कंपनियां फॉर प्रॉफिट कंपनीज है ना, तो सरकार क्यों फंड करे, सरकार क्यों पैसे दे एम्प्लॉयज़ के लिए? एक तरह से तो इंटर्न्स उसके एम्प्लॉयज़ में काम कर रही है। कंपनी जो काम करवाएगी इंटर्न से वो अपने कंपनी का काम। आपको कैसे लगता है, कैसे देखते हैं? मुझे वही लग रहा है कि कंपनी को फंड कर दो आप और मैंडेटरी कर दो कि सब कंपनियों को इंटर्नशिप पेड कर देनी चाहिए। सरकार ऐसे कितनी, सिर्फ 500 कंपनियों को क्यों? टॉप 500 कंपनीज के पास ऑलरेडी उतना रिसोर्स है कि वो खुद से फंड कर पाए स्टूडेंट्स को।
अगर उनको सही में करना था तो। और 5000 इज़ मतलब बेयरली कवर करेगा स्टूडेंट एक्सपेंसेस को। तो सरकार को वो मैंडेट करना चाहिए कि इंटर्नशिप्स पेड कर देनी चाहिए सारी। नहीं, बहुत सारी कंपनियां जो नहीं देती हैं। अब लड़के जाते हैं, युवा है, घर से आया, किराया देना, अपना किराया से आना जाना, रूम रेंट लेना, तमाम तरह की चीज़ें हैं। हाँ वही मतलब अच्छी बात उनको है। तो रिलीफ मिलेगा ना। हाँ 5000 दे रहे मतलब शून्य से तो ज़्यादा ही है, तो उसमें ख़राब बात तो नहीं है। बट बेहतर वो होता कि वो सरकार दे या ना दे, कंपनीज को फोर्स करे कि वो एट एक मिनिमम वेज रखे। फ्री में काम फ्री में इलीगल काम- होना फ्री चाहिए। में काम- फ्री में काम कराना इलीगल होना चाहिए। ये फ्री में काम कराना को एक तरह से बढ़ावा दे रही है सरकार कि आप फ्री में काम करो, हम पैसे देते हैं। ये तो गलत ये भी एक बड़ी बात है। आप कैसे लगता है ये फैसला? जी हाँ, मतलब जैसे मेरे दोस्तों ने बोला ये सही बात है। मतलब 5000 थोड़ा शून्य से तो ऊपर ही है। तो ये स्टूडेंट्स के लिए और एक और चीज़ करनी चाहिए कि हमारे जो बच्चे जो स्कूल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट को मैंडेटरी कर देना चाहिए कि कॉलेज में जो डिग्री बच्चे कर रहे हैं उसमें इंटर्नशिप मैंडेटरी होनी चाहिए। और अगर 5000 के लालच में ही केवल बच्चे जा रहे हैं तो ये नहीं, क्योंकि वो काम करें तो उसका जो प्रोग्रेस है वो भी कॉलेज वालों को मतलब अपने करिकुलम में डालना चाहिए कि इधर से मतलब उन्होंने गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस 5000 गवर्नमेंट दे रही है और बच्चे कुछ काम नहीं कर रहे हैं। तो वो उसका जो रेस्पॉन्स है, जो रिज़ल्ट है, वो उनके मार्क्स में भी ऐड होना चाहिए। जैसे एक तरफ जहाँ बेरोजगारी की बात हो रही है कि बेरोजगारी जैसे बहुत है, चरम पर है, विपक्ष कहता है बहुत बेरोजगारी है, तो सरकार ने कदम तो उठाया, सराहनीय कदम है। हाँ जी सराहनीय है, बढ़िया है। मोदी सरकार ने इंटर्नशिप जब बच्चा करने जाएगा किसी कंपनी में, 500 लिस्टेड कंपनियों में, तो उसको मोदी सरकार 5000 महीना देगी, सीधा उसके खाते में जाएगा। यानी पेमेंट जो है वो गवर्नमेंट करेगी। बेरोजगारी की जहाँ बात हो रही है, विपक्ष उठा रहा है, इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? ये फैसला मेरे हिसाब से बहुत अच्छा लिया गया है कि पहले ऐसा होता था कि उसको खुद अपना खर्चा करना होता था, अभी गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर रही है। सो मेरे हिसाब से ये फैसला बहुत बढ़िया है। बढ़िया है जी, बेरोजगारी दूर होगी, बेरोजगारी दूर प्रोत्साहित होगा, वो हाँ, आएगा। हाँ, और बाकी लोग भी इंटर्नशिप की तरफ जाएंगे। जी, अच्छा फैसला। आपको कैसे लगता है? देखिए मैं तो इसको इस तरीके से देखता हूँ कि जो छोटे शहर से भी जो लोग आते हैं और नई जगह पर आकर और एक फाइनेंशियल अगर बैकअप दे रही है सरकार, तो वो तो एक कॉन्फिडेंस दे रहा है। डेफिनेटली लोगों को अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा और लोग आके ज़्यादा इंटर्नशिप करना चाहेंगे यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से तो बढ़िया फैसला है। मैंने आप कहना है कि गांव से भी लोग आ सकते हैं, संकोच नहीं हुआ कि हमारा खर्च कहाँ से आएगा? मैं बताता हूँ कि हमारे टाइम पे जब हमने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करी थी तो हमने जेब से पैसा दे के लिया था। स्टाइफंड हमने भी किया था। स्टाइफंड के नाम पे तो कुछ मिलता नहीं था। जेब से खर्चा देकर बहुत सारे लोग की शायद हिम्मत भी टूट जाती है कि खर्चा दे पाए नहीं दे पाए, इससे अच्छा कुछ और शुरू कर लेते हैं। तो इंटर्नशिप में पैसा मिलना तो बहुत बड़ा सपोर्ट है मेरे हिसाब से। आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से भी फैसला बहुत अच्छा है, इसकी सराहना करता हूँ मैं। और मतलब जिन लोगों को ज़रूरत है, नीडी है, उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी इस चीज़ से इंटर्नशिप करने के लिए। और जहाँ पे बात होती है बेरोजगारी की, तो उसमें भी काफ़ी मदद मिलेगी युवाओं को खास करके। तो मैं तो सपोर्ट करता हूँ पूरा। जैसे कहा जाता है कि राहुल गांधी ने अभी चुनाव के पहले स्टाइफंड का वो मुद्दा उठाया था कि 1 लाख रुपए देंगे बच्चों जो जाएंगे करने के लिए, तो उसको देखते हुए फैसला लिया गया क्या ये? नहीं, देखिए कांग्रेस के पास तो कोई मुद्दे नहीं है। मुझे लगता है कि बस एक जुमलेबाजी है। आई थिंक अगर हम देखा जाए तो ओवरऑल जो करके दिखाता है वो बेटर होता है। तो जो भी फैसले लिए गए हैं एटलीस्ट वो सोच समझ के लिए गए हैं। शायद जो मोदी सरकार के बारे में मैंने देखा कि जो फैसले लेते हैं सोच समझ के लेते हैं, बिकॉज उनको ये होता है कि हमें पूरे भी करने हैं, इम्प्लीमेंट भी करते हैं। अब ये किसी के प्रेशर में लिया है नहीं लिया है, जिसने इम्प्लीमेंट किया, जिसने बेनिफिट दिया है हमारे लिए, तो वही सराहनीय है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ उसी प्रेशर में लिया गया है, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे मुद्दे हैं जहाँ पे क्लियरली बीजेपी ने भी अपना स्टैंड लिया है। और युवाओं के देखे मैंने जनरली देखा है कि युवाओं के लिए तो काफ़ी डिसीजन अच्छे लिए गए हैं। कहा जा रहा है कि यूपी में जो खट्टा वाला मामला था, 8500 देंगे महिलाओं को, 1 लाख महिलाओं को देंगे, वो मुद्दा वो गारंटी चल गई और सीटें भी मिली उनको। ये मुद्दे ग्राउंड पे क्या मुद्दे थे वो तो कोई नहीं जानता है, बट ये तो जुमला था। मतलब कुछ लोग हैं जो शायद समझते हैं कि ये वो कारण से हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा, बहुत सारी जनता होगी, जनता भोली भाली है, जिसको लगता है कि यार मेरा फ़ायदा है वो ऐसा डिसीजन ले सकता है। बट हमारी नज़रों में तो पूरा जुमला था डे 1 से ही है। सर जब परिणाम आ गए तो उसके बाद महिलाएं देखा आपने, महिला एक खास वर्ग की महिलाएं बहुत लंबी लाइन लगा के कांग्रेस कार्यालयों में गई 85 रुपये लेने के लिए। विश्वास तो किया उन्होंने? विश्वास तो कर्नाटका के लोगों ने भी किया था, आज वो भुगत रहे हैं। जितने भी फ्रीबीज की बात करी गई थी, ये फ्रीबीज जाते तो जनता के पैसे से ही हैं।
तो ये सब कहने की बात है, कुछ भी मुफ्त नहीं होता, हर जो भी चीज़ मुफ्त मिलती है उसका खामियाजा किसी यानी गांव से जो आएगा बच्चा उसको एक मजबूत एक सहारा रहेगा कि चलो भाई चलते हैं वहाँ पर हमको सरकार देगी तो हमको कुछ लाभ में होगा। वो अपने रहने खाने का इंतज़ाम कर सकता है, उसको चीज़ों को लिए सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे किराया देना है, मुझे अपने सेंटर पे जाना है। तो उसके लिए एक बेनिफिट है बहुत बड़ा कि मुझे सरकार इसके लिए प्रोत्साहन दे रही है और मेरे को इसके लिए कुछ पैसे दिए जा रहे हैं। इसका श्रेय तो कांग्रेस ले रही है। श्रेय कांग्रेस ले रही है, वो तो ये है कि जिसने इम्प्लीमेंट किया है श्रेय उसको जाता है, वो तो अलग बात है कि अब इसका श्रेय कोई भी लेता रहे, लेकिन जो इम्प्लीमेंट किया है वो याद रहता है। यानी खटाखट पर विश्वास नहीं है लोगों को, टूट रहा है। खटाखट पर विश्वास नहीं है कि खटाखट पर शुरू से ही नहीं था, हमें तो पता था डे वन से जुमला है, और जो लोग नहीं समझे थे भोली जनता तो शायद अब समझ जाए। मोदी के इस वादे पर दावे पर कुछ जनता विश्वास करेगी? बिल्कुल करेगी, जो जिसको लाभ मिलेगा वो तो ज़रूर करेगी। युवा आएगा बाहर निकल कर दिल्ली में बम्बई में कमाने के लिए। युवा की मजबूरी, युवा आज भी आ रहा है, लेकिन एक प्रोत्साहन उनको मिल रहा है कि यार कुछ बेनिफिट भी मिल जाएगा। युवा तो आ रहा है, मजबूरी ये देने से बस ये हो जाएगा कि शायद लोग और ज़्यादा कोशिश करेंगे आने की, वो हिम्मत मिलेगी उनको। 5,000 रुपया महीना पहला पेमेंट युवाओं को मोदी गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा। तो मेरा तो सबसे पहला ये कहना है कि जो भी ये 5,000 रुपये की स्कीम निकाली है, तो एक चीज़ आप ये देखिए कि हमारे देश में युवाओं को जॉब्स नहीं मिल रही हैं। इतने ज़्यादा गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब खाली हैं, रेलवेज़ में जॉब खाली हैं, टीचिंग लाइन में जॉब्स खाली हैं। पहले तो आप उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। उसके ऊपर आप जुमला निकाल रहे हो कि 500 रुपये हम जो भी फर्स्ट इंटर्नशिप करेंगे उनको देंगे। तो अभी के हिसाब से आप 30 डे की चीज़ें कर रहे हो, 30 डे स्किल एक्टिविटी कर रहे हो जाके कंपनी में, तो आप ये भी तो देखो कि वो 5,000 रुपये इंटर्नशिप में कितने ज़्यादा कम है। और मोदी सरकार ने बहुत सारी ऐसे स्किल इंडिया की चीज़ें भी निकाली थी, बट जब 2017 में इनका बजट आया था तब भी के टाइम पे मैंने नोटिस किया, मैंने अभी थोड़े टाइम पहले पढ़ रहा था, तो उसका भी कुछ ग्रोथ नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें फैक्ट हैं जो मोदी सरकार के खिलाफ हैं। और इस आपको कहना है कि ज़मीन पर दिखाई नहीं दे रहा, केवल ये योजनाएं हैं? नहीं, ज़मीन पे तो कभी इनका कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। ये तो सारी चीज़ें होर्डिंग में दिखती है, टीवी पे दिखती है, मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखती है, क्या पता ये भी जाए कि ना जाए। ठीक है, थैंक यू। नहीं, एक तो एक इनिशिएटिव लिया है सरकार ने, एक तो कदम रखा कि हाँ युवाओं को जो इंटर्नशिप करने जाएगा वो बिना पेड नहीं रहेगा, इंटर्नशिप करेगा, सीखेगा, सिखाएंगे भी और पैसा हम देंगे। सर सिखाएंगे भी, तो एक चीज़ ये भी देखो ना, इनके पास क्या सेक्टर है सिखाने के लिए। 500 बड़ी कंपनियों में आप कंपनी के नाम तो बताओ। 500 बड़ी कंपनी है, 500 बड़ी कंपनी किस चीज़ की कंपनी? ये इन्होंने ओपन नहीं किया। IT सेक्टर है, न्यूज़ चैनल है, IT सेक्टर क्या नाम है, MBA वाले जो सेक्टर है हाँ, उसमें। हाँ सर जो सरकार का डाटा है ना, तो वहाँ पे इन्होंने फिल कर रखा है कि इस चीज़ में ये इतनी इंटर्नशिप में पैसे मिलने चाहिए, अराउंड 12,000 रुपये के स्टेपन मिलनी चाहिए जब इंटर्नशिप कर रहे हो आप। तो वो उनके वेबसाइट पर खुद ही डला हुआ है। और अब इन्होंने बजट सेक्टर में निकाला है कि 5,000 रुपये हम देंगे, तो ये तो अनहेल्दी चीज़ है ना। मोदी गवर्नमेंट ने आज बजट पास किया है, उसमें ये है कि जो युवा इंटर्नशिप करने जाएगा 500 बड़ी कंपनियों में, उनका एक खाका होगा, तो उनको सरकार पेमेंट देगी इंटर्नशिप करने के बाद। हाँ। तो मैं इस नज़र से देखता हूँ कि अगर मान लो इंटर्नशिप करने जा रहा है तो उसकी पहली बार में सैलरी कम से कम डबल या 1.5 गुना के लमसम आएगी। तो ये तो उसकी फैमिली और उसके जो खर्चे हैं और उन सब के लिए तो बहुत अच्छी बात है। और बाकी चीज़ें जो उसे महंगी लग रही थी वो फिर उसके बजट में आ जाएंगी। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि बजट एक्यूरेट आया है और गुड बजट जैसे बोल सकते हैं। और बाकी चीज़ें जैसे इसमें मोबाइल्स वगैरह और बाकी चीज़ें जो सस्ती करी गई हैं, छूट की गई हैं, वो भी युवाओं के हित में, जो कि युवा बहुत चिल्ला रहे थे कि नेट महंगा हो गया। खैर वो प्राइवेट संस्थाओं के हाथ में है, वो गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती है। लेकिन बाकी चीज़ें जो लेडीज़ हैं बेचारी, जो गोल्ड वगैरह नहीं बनवा पाती थी, आज उनके लिए गोल्ड भी सस्ता हो गया। तो ये भी एक स्वागत योग्य फैसला है। और भी कई सारी चीज़ें जैसे आपने बजट को पढ़ा है, सुना है कायदे से, तभी आप क्लियर हैं। लेकिन जो इंटर्नशिप वाली बात हो रही थी, पहले था कि जाइए किसी चैनल में, किसी कंपनी में जाइए तो आप फ्री में आपको इंटर्नशिप करना पड़ता था, अपना पैसा किराया लगा के जाइए, अपने किराए से आइए। तो 5,000 महीना गवर्नमेंट देगी उसको, तो ये तो बड़ी बात फैसला है ना। स्टूडेंटों के लिए बहुत सुनहरा अवसर है कि कम से कम अगर माँ बाप उनको घर से बाहर निकलने के लिए दूंगे, पहले क्या होता था कहाँ जा रहा है, किराया भी घर से ही खर्च करना होता था, अब क्या गवर्नमेंट देगी। तो कम से कम उनका इंटर्नशिप भी पूरा होगा और इंटर्नशिप पूरा होते उन्हें एक्सपीरियंस होगा और बड़ी कंपनियां भी पहला पेमेंट गवर्नमेंट देगी उसको। हाँ, तो ये तो बहुत बढ़िया काम है, मतलब अगर बजट में इसे रखा गया है तो अच्छा है ये। हाँ, बहुत अच्छा है। तो
कहा जा रहा है कि जिस तरह से विपक्ष ने आवाज़ उठाई कि रोजगार नहीं है, बेरोजगारी ज़्यादा है, उसका असर हुआ है क्या? ये मोदी सरकार ने किया है? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली जब गवर्नमेंट को लगता है कि हमारे युवाओं को और या भारत के युवाओं को कुछ ना कुछ, हमें हमारा सरकार का मकसद है युवाओं को आगे बढ़ाना, और अभी भी आप जो ईपीएफओ की जो साइड है उसके हिसाब से हम रोजगार का जो डाटा निकालेंगे वो कई करोड़ों में ऊपर गया है। यानी कि भारत सरकार ने रोजगार दिया है, जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट सरकारी नौकरी के थ्रू ही दे, तो वो ईपीएफओ के भी थ्रू दिया है, मतलब वो रोजगार है ना, और वो भी कोई छोटा मोटा रोजगार नहीं है। आज भी सब पोस्ट निकलती है तो 2 लाख 4 लाख लोग पहुंच जाते हैं, तो क्या कहेंगे? तो सर देखो, मैं कह रहा हूँ ना, गवर्नमेंट हर किसी को गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकती है। जब तक मैं स्टार्टअप नहीं करूँगा, जब तक मैं खुद के काम शुरू नहीं करूँगा, या मेरे पास कोई टेक्निकल चीज़ें नहीं होंगी, मैं सक्सेस नहीं हो सकता। और जो कि मोदी जी ने, और ऊपर से मुझे इंटर्नशिप करने के लिए मुझे पैसे दे रही है, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है? आपको कैसा लगता है? आपने बोलेंगे यानी सही फैसला है मोदी? हाँ, मैं उस फैसले का पूर्णतः स्वागत करता हूँ और बहुत अच्छा फैसला है। रोजगार की तरफ बढ़ता हुआ कदम है। बिल्कुल।